बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त करिए होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को माशाल्लाह से। आज हम बात करेंगे ओवरऑल वीकली अपडेट की। इस वीक में वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए मसरूफियात की बहस, बट आपको बताता चलूँ कि शॉर्टली हम बात करेंगे कि इस वीक में काम कैसा रहा। इससे पहले वीक में मार्केट ट्रेड आप बेहतर कह सकते हैं, ट्रांसफ़र रेशो ज़्यादा कह सकते हैं, बट इस वीक में जो ट्रांजैक्शन रेट डीएचए लाहौर के अंदर आए वो तकरीबन को 20 to 25 मैक्सिमम 30 तक गया है, अगर हम एग्जैक्टिव और फेज़ 13 को मिलाते हैं, क्योंकि फेज़ 13 की अलहदा से नंबरिंग होती है, उसका नंबर चल नहीं रहा था। और अगर हम एग्जैक्टिव या सुपर एग्जैक्टिव की बात करते हैं तो वो भी नंबर डिस्प्ले नहीं होता। तो कुल मिला के आप 30 ट्रांसफर्स कह सकते हैं कि इस वीक में भी पर डे के हिसाब से होती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्यूरीज के हिसाब से अगर हम एवरेज लगाएं तो थोड़ा सा मूवमेंट बेहतर हुई है, लेकिन साथ में आप लोगों को भी पता है सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है। तो लंबी अगर बात हम करें मीन्स के थोड़ा पीरियड ग्रेस पीरियड बढ़ाएं, तो जब तक नए इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और हो नहीं जाते, नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, मार्केट स्टेबल रियल एस्टेट सेक्टर की उस तरह नहीं हो पाएगी। हाँ, कभी किसी मंथ में बेहतर काम हो गया, किसी में लो हो गया, लेकिन पैनिक नहीं होना, कहीं नहीं जा रहे। रेट्स भी इंशाल्लाह जहाँ पे थे वहीं पे वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। गवर्नमेंट नहीं आएगी, नई पॉलिसीज आएंगी तो मार्केट बेहतर हो जाएगी। फिलहाल जो है इसके साथ हम क्या करें कि इसके साथ कैसे किस जगह पे जाएं कि इसी माहौल के अंदर हम बिजनेस भी करें और बैठे न रहें और उसमें प्रॉफिट भी गेन हो। तो सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे डीएसएस के ऊपर रफली बात करेंगे। अगर हम बात करें डीएचए लाहौर के पहले प्रोजेक्ट की, 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है और बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मीन्स के फुल इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 2.25 करोड़ से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल पॉकेट में, और तकरीबन कोई 3 करोड़ से लेकर फाइल्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, 3 करोड़ से लेके 14-15 7-8 करोड़ तक 4 मरला कमर्शियल और 20-22-25 करोड़ तक 8 मरला कमर्शियल के रेट है 9 प्रिज्म के अंदर। अगर हम 7 को उसके अंदर ऐड करते हैं तो 7 में भी रेजिडेंशियल पॉकेट में आपको 2.25 करोड़ से प्लाट मिलना शुरू हो जाता है, कनाल की बात करो। और हम फिर चले जाते हैं मैक्सिमम 4 करोड़, 3.25, 4.25 करोड़ की ब्रैकेट में, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन भारी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसका लुबे लुबाब मैं जिस तरफ आपको लेके आ रहा हूँ वो ये है कि हम अगर जाते हैं फेज 10 के अंदर, फ्यूचर अगर आप बात करते हैं तो इस हाल के अंदर हम किस जगह पे जा सकते हैं इस गवर्नमेंट के साथ या इस माहौल के साथ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री के अंदर चल रही, डॉलर्स के रेट चल रहे हैं, गोल्ड के चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, बैंक रेशियो प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सबसे जो आइडियल फेज़ है वो 10 है। 10 के अंदर, और 10 और 13 को भी साथ में क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते हैं फेज़ 13 के बारे में कि उसके क्या सिचुएशन है। जब तक उसका कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, डिसाइड नहीं हो जाती जगह के ये जगह पे बनेगा, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप ले रहे हैं उसमें तो नुकसान नहीं होगा। डीएचए का प्रोजेक्ट है, ऑन करता है डीएचए, फेज है प्रॉपर, उसके अंदर भी आप जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग है या शॉर्ट, वेट ज़रूर होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। हमने देखना है कि फेज 10 के अंदर सूरत हाल कैसी है। अगर हम देखते हैं अगले 5 साल को, तो 5 साल में अगर हम प्लानिंग रखते हैं इन्वेस्टमेंट की तो डबल के चांस पे करते हैं, ट्रिपल के चांस मीन्स कि अगर हम 1 करोड़ लगाते हैं, 2.25 करोड़, तो उसमें हमें किस जगह पे कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 सबसे बेहतरीन है कि 9 प्रिज्म के अंदर आप एक प्लाट लें तो उधर आप 2.5 प्लाट ले सकते हैं, साथ में 10 वाला प्लाट भी ले सकते हैं, 2 फेज कनाल की भी ले सकते हैं। अगर हम फेज 7 की बात करें तो सेम रेशियो रेट्स उधर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक 10 मरला की फाइल और 2 कनाल की फाइल आप फेज 10 के अंदर ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम इस रेशियो के साथ खड़े हैं तो मेरे ख्याल में तो बनती है इन्वेस्टमेंट कि आप अगर 5 साल बाद इसी इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो फेज 7 उस तरह आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी रेट पीक पे चले गए। फेज 9 प्रिज्म थोड़ा सा रिटर्न 7 से बेहतर देगा, बट उतना नहीं होगा जितना कि फेज 10 में एक फाइल में आ गया। फेज 10 में अगर आप लेते हैं 2 फाइल्स कनाल की और एक 10 मरला की,
और 7 में या प्रिज्म में आप लेते हैं एक प्लॉट कनाल का, तो अगर हम उसको प्रॉफिट रेशियो लगाएं तो 7 या प्रिज्म हमें करोड़ रुपए प्रॉफिट दे देगा, और यहाँ पे हमें एक कनाल की फाइल जो है वो करोड़ रुपए प्लस में प्रॉफिट देगी। तो अगर वो 2 फाइल्स होंगी हमारी 2 करोड़ प्रॉफिट, अगर 10 मिला है तो 50 लाख वो मिला है, तो यानी कि हमारा जो है वो 2.5 से 3 करोड़ प्रॉफिट आ सकता है, जो फेज ना 7 दे सकता है उस अमाउंट में, ना प्रिज्म दे सकता है, ना कोई और सेक्टर दे सकता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फेज 10 जो है वो इतनी अमाउंट वापस दे सकता है प्रॉफिट की शेप में। तो हमें देखना होगा कि आया हम 5 साल 4 साल के अंदर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करने जा रहे हैं, तो वो फेज 10 है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फेज 10 आंखें बंद करके आप परचेज करें, जितना हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट अगर है आप इतना टाइम 3 से 5 साल की ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो रख लें, और इंशाल्लाह अनकरीब उसकी बेल्टिंग भी हो जाएगी। अनकरीब से मीन्स साल 1.5 साल के अंदर अगर उसकी बेल्टिंग होती है तो आपको वो बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। तो हमें देखना होता है, मैंने जो बात बताना होती है। अब कल मुझे एक दोस्त ने कॉल की, 2 फाइल्स मैंने किसी से परचेज की, तो उन्होंने जो सवालात किए मैंने उनका जवाब दिया, और मैंने कोई मैंड नहीं किया कि उन्होंने किसी से परचेज की है। आप किसी से भी परचेज करें, जो आपका एतमाद वाला बंदा है तो आप उससे लें। मेरे से अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फेज 9 प्रिज्म का एलोकेशन एफिडेविट, फेज 7 की एलोकेशन, 9 फेज 10 के एलोकेशन एफिडेविट, 5 मरला 10 मरला कनाल कमर्शियल, और साथ में और एलोकेशंस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अवेलेबल होती है, और काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे से परचेज़ कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो नंबर मेरे साथ में दिया तो 03228888 तो हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पे डिलीवरी आपको मिलेगी। आप फाइल्स एलोकेशन लेते हैं या एफिडेविट लेते हैं, मैं ज़्यादा रिकमेंड एफिडेविट करता हूँ कि उसमें आपको टैक्सेस नहीं पड़ते। फेज 10 मेडियर्स जितने मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 साल के लिए 3 साल के लिए, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो फेज 10 के अंदर जाएं, वहाँ पे बेहतरीन सरमायाकारी करें और उसका रिटर्न भी बेहतरीन लें। आपने देखना है कि सिचुएशन चेंज कैसी होती है, जब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो बहुत ज़्यादा रेट ले चुके होते हैं फेजेस, वो फेज रिवर्स करते हैं रेट। जो ऑलरेडी रेट ही लो प्राइस हो उसमें रिवर्स नहीं होता, उसमें बेहतरी आती है। टाइम लगेगा लेकिन उसमें बेहतरी आ जाएगी, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो वो DH मुल्तान के अंदर आपको जाना होगा। DH मुल्तान डे बाय डे, आप ये कहें कि जैसे हम वक्त कोशिश होती है हर बंदे की, हर इदारे की, कंपनीज़ की, तो DH मुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल तैयार है। कोई भी मौके उनके पास आते हैं वो अवेल कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है और उनकी जो बेसिक रोड मैप है, उनका जो लोकेशंस है, उसके अंदर हम अगर देखते हैं तो सिटीज़ के लोगों को खबर होगी कि यहाँ पे ये माहौल बनने जा रहा है, वो वहाँ पे बहुत लोग जाएंगे। जैसे लोकल लोग वहाँ पे इंटर हो गए तो आपने क्या ना मुल्तान में देखना है कि रेट प्रॉफिट बहुत शुरू हो जाएगा। ये रेट वहाँ पे महल्ले में भी नहीं है। आप एक कनाल का प्लाट वहाँ पे अगर लें और किसी लोकल सोसाइटी में चले जाएं तो डबल से ज़्यादा रेट है वहाँ पे। तो हमें देखना है कि DHA के टैग के साथ, बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ, बेहतरीन लोकेशंस के साथ वहाँ पे अगर आप जाते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन है आप लोगों के लिए कि आप अपना माहौल चेंज करें। जो मुल्तान के व्यूअर्स हैं मेरे, जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, सिटी के अंदर उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, उनको जाना होगा वहाँ पे और बेहतरीन सहूलतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी मैरियट का वहाँ पे किया है, और भी काफ़ी ब्रांड आ रहे हैं, वो बेतहाशा काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप लोगों को जाना होगा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं 5 मरला में, 10 मरला में, 1 कनाल में, या कमर्शियल 2 मरला, 4 मरला, 8 मरला में, और अगर आप बड़ा ब्रांड है कोई तो वहाँ पे आप बड़ा प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली सोसाइटी से ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में, और रोमेंजा बहुत ज़बरदस्त गोल्फ उन्होंने तैयार करके दिखाया है, मैचेस करके दिखाया है, काफ़ी इवेंट वहाँ पे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्तान जनूबी पंजाब का भी नहीं है। एक पंजाब में अगर आप देखें DHs सारे ही डायरेक्टली GHQ से डील होते हैं, कोर कमांडर्स के अंडर आते हैं। सारे हमारे इदारे हैं, लाहौर का हो गया, पिंडी का हो गया, आपका कराची का हो गया, क्वेटा है, बावलपुर है, मुल्तान है, पेशावर है, सारे DHs अल्हम्दुलिल्लाह सियाल स्टेट डील करती है। लेकिन हमने जो स्ट्रगल देखी है DH मुल्तान की वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरह कह रहा था कि DHA
पंजाब, जनूबी पंजाब का ही वो प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट नहीं है, वो पाकिस्तान में जो डीएचएस है लाहौर के बाद, अगर हम किसी की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो वो डीएचए मुल्तान का हम नाम बिला झिझक लेते हैं कि डीएचए मुल्तान में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है कि आप वहाँ पे जाएँ। जिनके प्लाट वहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बेहतरीन रेट रिवर्स होंगे और रिवर्स मीन्स कि अप होंगे और जिस तरह और फ्यूचर में भी आपको फ़ायदा होगा। और इस वक्त परचेज टाइम अगर आप उस सर्कल के हैं और चाहते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट रखें, तो मुल्तान बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। बाकी सारे डीएचए माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 डीएचए के ऊपर मैं बात खुल के करता हूँ। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डीएचए लाहौर में, डीएचए बहावलपुर में भी, मुल्तान में भी, क्वेटा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन अभी उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फिर आप मेरे से पूछते हैं कि अगर इनमें से किसी में लेना हो तो डीएचए फेज 10 आइडियल है फ्यूचर के लिए, उसके बाद हम डीएचए मुल्तान को रिकमेंड करेंगे कि उस सर्कल के लोग उस बजट के हिसाब से ऑन ग्राउंड प्लाट अगर चाहते हैं तो वो डीएचए मुल्तान है। तो आज के लिए दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो 9 प्रिज्म के ऊपर डिटेल रिव्यू देंगे, आपको ऑन ग्राउंड बताएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। साथ में डीएचए फेज 7 की वीडियो ड्यू है वो भी हम आपको देंगे। तो आज के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।